हेलो हाय बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। होप सो कि तुम लोग सब बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे और सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ऑलरेडी जो सेशन है जीके का वो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सीयूएलटी का जो हम लोग का जीके का कोर्स है वो कराते हैं। और ये सिर्फ सीयूएलटी के लिए नहीं है बच्चों, ये सिर्फ सीयूएलटी के लिए नहीं है, ये जो कोर्स हम लोग करवा रहे हैं ये आपका जितना भी टाइप ऑफ एग्जाम है जिसमें हमें जीके लगता है उन सब के लिए। तो पहले का जो हमारा क्लासेस होता था वो नॉर्मल ऐप पे होता था, आज हम लोग आपके लिए डिजिटल बोर्ड पे क्लास लेकर आए ताकि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए अलग अलग तरह से पूरा जो नोट्स है हम लोग वो लेकर के आए हैं बच्चों, ठीक है। उसमें हम लोग क्या किया, हमारे लिए जो नोट्स है वो हम लोग लेकर आए, ये देखिए। आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी जो हमारा पहले का है वो सब हम लोगों ने कर लिया है, आज हम लोग नया स्टार्ट करने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर दिस, ओके। तो चलो आ जाओ, ये तो तुम लोग देख ही लियो, आप इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस वो होने वाला है हमारा एंशिएंट बुक्स के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक क्या होगा हमारा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चा बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है और जो भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स है उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग जैसे कि जो जो इंपॉर्टेंट बुक है इंक्लूडिंग एंशिएंट बुक हो या फिर कोई इंग्लिश बुक हो, कोई वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट बुक्स हो, वो क्या बुक्स था, उसका क्या ऑथर था वो पढ़ेंगे। देखो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो उसको पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर हम लोग ट्राई करेंगे कि कुछ कुछ कवर कर ले। सो आज जो पहला हमारा जो सेक्शन होने वाला है वो है द एंशिएंट इंडियन बुक्स एंड ऑथर। ये किसके बारे में पढ़ेंगे, एंशिएंट इंडियन बुक्स, ठीक है। मतलब हमारा जो एंशिएंट टाइम पे जो बुक्स था वो क्या क्या था, उसका कौन कौन ऑथर थे वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड में बुक नेम लिखा है, एक साइड में मैंने ऑथर लिखा और एक साइड में उसका इंपॉर्टेंस मैंने लिखा है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बुक नेम की बात करूं तो बुक नेम यहाँ पे क्या है हमारा, अर्थशास्त्र। पहला बुक नेम क्या है बच्चा, अर्थशास्त्र। इसका अगर मैं राइटर ऑथर की बात करूं या राइटर बोलूं मैं तो चाणक्य ने इसको लिखा था। ये बहुत ही फेमस है, हम लोग सब इनको जानते हैं, ठीक है। और ये बुक क्या है, हाई, लाइक इसका इंपॉर्टेंस हाई है। किस मात्रा में ये इंपॉर्टेंस हाई देता है, लाइक जो तुम्हारा मेडिकल जैसे पॉलिटिकल इंपैक्ट जो है, बेसिकली बुक क्या बता रहा है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स जो है उनके बारे में ये बुक जो है वो एक्सप्लेन करता है बच्चा। किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा अष्टाध्यायी। इस बुक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो ऑथर है वो है हमारा पाणिनि, ओके। इसके ऑथर कौन है, पाणिनि। एंड ये दिस इज द फर्स्ट संस्कृत ग्रामर, ये संस्कृत का पहला ग्रामर था, ठीक है। संस्कृत का क्या था, पहला ग्रामर था। इसके बाद हमारे पास बुक आता है इंडिका। इसके बाद हमारा कौन सा बुक है, इंडिका बोलो, इंडिशिया बोलो, व्हाटएवर इट इज। अब इसके ऑथर की बात करूं तो ये ऑथर आपका मेगास्थनीज है। और ये जो इंपॉर्टेंट है मौर्यन हिस्ट्री, मौर्य का जो मौर्यन पीरियड जो था, ठीक है, तो उनके बारे में सब कुछ इस किताब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बुक क्या है बच्चा हमारा, नेक्स्ट बुक क्या है बच्चा हमारा, नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट बुक आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट बुक आ जाते हैं हम लोग राजा तरंगिणी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बुक क्या है हमारा, राजा तरंगिणी। राजा तरंगिणी के ऑथर की बोलूं तो वो कल्हाना इसका ऑथर है गाइस। एंड दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये किताब जो है कश्मीर का जो पूरा हिस्ट्री है उसके ऊपर इसको लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट बुक है हमारा पंचन तंत्र। नेक्स्ट बुक क्या है गाइस हमारा, पंचन तंत्र। अगर अब मैं पंचन तंत्र की बात करूं तो इसका ऑथर कौन है बच्चों, इसका ऑथर है हमारा विष्णु शर्मा। इसका ऑथर कौन है, विष्णु शर्मा। एंड दिस इज द मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक, इस फॉर्म में मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी, डोंट वरी, ओके, डोंट वरी, सब बताया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट बुक की तरफ। थोड़ा बहुत नोट्स है, थोड़ा बहुत यहाँ पे। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, पहले की क्लास में क्या करते थे हम लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे थे। इस वाले नोट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, ये सिर्फ एक प्रॉपर छोटा सा क्लास होने वाला है, मिनिमम 10 से 20 मिनट का क्लास होगा, जहां पे मैं सारे बुक्स जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उनके ऑथर और उनका इंपॉर्टेंस यही बताऊंगी। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ वैसा खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बुक की तरफ आ जाइए जो कि हमारा मुद्रा रक्षा। इस बुक की बात करूं तो जो इसका ऑथर है वो है आपका विशाखा दत्ता। इसका ऑथर कौन है, विशाखा दत्ता है। एंड दिस ये जो बुक है ये मौर्यन पीरियड, लाइक मौर्य के टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंस था वो बताया गया। आपको याद हो तो मैंने ऊपर में एक बुक बताया था जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ मौर्यन बता रहा था, ये भी कुछ उसी तरीके का बुक है, ठीक है। नेक्स्ट बुक है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम। इस बुक की बात करूं तो इसका जो ऑथर है, इसके काफी फेमस ऑथर है जो कि हमारे कालिदासा, काफी फेमस ऑथर है, हम सब जानते हैं, ठीक है। एंड ये शेक्सपियर ऑफ इंडिया, लाइक इस बुक में ना तुमको पोएट शेक्सपियर क्या करता था सबको मालूम है, 11 12 में सब उसका बहुत सारा स्टोरी पढ़ा, पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं, मैंने पढ़ा था। हमारे टाइम पे टेम्पेस्ट हुआ करता था, जूलियस सीजर हुआ करता था, मर्चेंट ऑफ वेनिस हुआ करता था। ये क्या था, शेक्सपियर एक ऐसा राइटर था जो क्या करता था अपने टाइम का जितना भी बुक्स वगैरह वो सब, लाइक उनके टाइम पे वो प्ले, शेक्सपियर क्या करता था, बेसिकली शेक्सपियर क्या करता था, प्ले जो होता था, प्ले एक्ट जिसको बोलते हैं, लाइक अ काइंड ऑफ ड्रामा, ठीक है, वो ये
दिखाता था। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल आपको बताया, मर्चेंट ऑफ वेनिस बोलो तो सबने पढ़ा होगा, ठीक है, तुम सबने इसका एग्जांपल ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा। एक और चीज याद रखना, ये जो शेक्सपियर था ना, ये विक्टोरियन एज का था। कहाँ का था? विक्टोरियन एज के टाइम पे था ये। लाइक विक्टोरिया का जो एज चल रहा था, मतलब क्वीन विक्टोरिया के टाइम का ये आपका राइटर हुआ करता था। तो जो हमारे कालिदास थे उन्होंने ये किताब लिखी थी लाइक जस्ट लाइक शेक्सपियर, मतलब जैसे शेक्सपियर जो एक्ट और प्ले के बारे में लिखता था वो सब एक्ट एंड प्ले इसने भी डाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बुक है हमारा मेघदत्ता। इसको हम लोग रघुवंशा के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑथर हमारा कालिदास है। इसका इंपॉर्टेंट लाइक क्लासिकल पोइट्री, इस बुक में क्या है, जितना भी टाइप ऑफ क्लासिकल पोइट्री है तुमको ये मिल जाएगा। एक और बात बता देती हूँ, अभी हमारे कोलकाता में, अगर तुम लोग सब कोलकाता से, तो हमारा बुक फेयर भी लगा है, वहां पे भी तुम्हें इनमें से एक दो बुक मिल ही जाएंगे, ठीक है। अगर तुम जाओगे ढूंढोगे ना तुम्हें मिल जाएंगे। और भी बहुत अच्छे अच्छे बुक आए हैं। मुझे नहीं पता आजकल जो जेनजीज है उनको बुक पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है कि हाँ मुझे ये वाला बुक पढ़ना है, वो वाला बुक पढ़ना है। यू गाइस लाइक ट्राई दे सकते हो एक बार, यू गाइस कैन ट्राई ऑल दिस, ठीक है, एक बार कोशिश कर सकते हो पढ़ने का। आई कैन अंडरस्टैंड, बोलोगे मैम नॉवेल में ज्यादा मजा आता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रिक्शनल वर्ड में रहना पसंद करते हैं, वो भी है, लेकिन ये भी तुम एक बार पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर तुम चाहो तो ये दो किताब को एक बार ट्राई कर सकते हो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हर्षचरिता। इसको हम लोग कादम्बरी के नाम से भी बोलते हैं। इस बुक का दो नाम है, एक तो हम लोग उसको हर्षचरिता या फिर कादम्बरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके जो ऑथर है वो है बना भट्टा। ये जो है बुक, ये कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा, हर्षा का जो हर्षा पीरियड का जो कोर्ट पोएट, मतलब पोएट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो पहले जो किंगडम होता था ना, वहां पे क्या होता था, एक कोर्ट बैठता था, ठीक है, जहाँ पे जैसे आप लोगों ने वो अकबर वाला देखा होगा, उनके 9 रत्न होते हैं ना, सुना है हमने कि अकबर के 9 रत्न होते हैं। तो वो क्या है 9 रत्न? 9 नोबल मैन होते हैं उनके, जो कि कोर्ट पे बैठते हैं, जहाँ पे स्टोरी वगैरह कुछ होता है, पोइट्स वगैरह होता है। वो जो 9 लोग होते हैं उनमें से कोई पॉलिटिकल के लिए होते हैं, कोई स्टोरी के लिए होते हैं, कोई डांस के लिए, सब अलग अलग है, ठीक है। तो ये हर्षा का जो कोर्ट पोएट था उसके ऊपर ये पूरा किताब लिखा गया है। क्योंकि ये हम लोग एंशिएंट बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ जितना भी बात करेंगे सब एंशिएंट पीरियड का ही बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बुक है हमारा रत्नावली, जो कि मेरा बच्चा, इसका दूसरा नाम हम लोग प्रियदर्शिका भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रियदर्शिका के नाम से भी जानते हैं। एंड जो इसके ऑथर है वो है आपका हर्षवर्धन। ही इज द किंग ऑथर। व्हाट डज इट मीन बाय किंग ऑथर हम लोग अभी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, लास्ट बुक है हमारा जो कि है बुद्धचरितम, ठीक है, जिसके राइटर है आपके अश्वघोषा। एंड दिस बुक इज द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। बुद्धा का जो पूरा बायोग्राफी है, ठीक है, उसके ऊपर पूरा ये बुक है, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे एक फ्लो चार्ट। ये आप लोगों के लिए एक प्यारा सा फ्लो चार्ट मैंने रेडी किया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। काफी प्यारा लग रहा है ना, पता नहीं तुम लोग को प्यारा लगे या नहीं, मुझे तो काफी प्यारा लग रहा है। जहाँ पे एंशिएंट इंडियन लिटरेसी वर्क जितना भी बुक्स है उसके बारे में ये देखो, ये प्रॉपर जितना भी बुक्स था उनका पूरा फॉर्मेट यहाँ पे मैंने तुम्हें दिया है। ये तुम देख सकते हो, पूरा बुक्स है, अर्थशास्त्र से लेकर के पूरा बुक्स जो है सब इसके अंदर मैंने यहाँ पे तुमको डाल के दिया है। ये सब तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। जो मैंने ऊपर पढ़ाया इसका एक पूरा प्रॉपर फ्लो चार्ट है, वो अगर नहीं पढ़ोगे, ये पढ़ लोगे इनफ है, ठीक है। वैसे भी हम लोग को रीड करने में बहुत टाइम लगता है ना, बहुत बोरिंग सा लगता है, इसको पढ़ लो बहुत अच्छा होगा। फिर से आ जाए, एक बार रिविजन हो जाएगा हमारा। सबसे पहले आ जाओ हमारा अर्थशास्त्र की तरफ। क्या बोला था मैंने, अर्थशास्त्र क्या कर रहा है, फोकसेस ऑन स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी। ये किसके ऊपर, ये जो बुक है, अच्छा यहाँ पे ऑथर का नाम नहीं है बच्चा, ऑथर का नाम आप लोग साइड में कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। आप लोग साइड लिख भी सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, वो आपके ऊपर है। हम बट आपको जो मैंने यहाँ पे बुक्स बोले ना वो सबको एटलीस्ट पढ़ लेना, बाकी बुक पढ़ो या ना पढ़ो इतना जरूर पढ़ के जाना। अर्थशास्त्र बुक जो है किसके ऊपर फोकस करता है बच्चा, ये तुम्हारा स्टेट क्राफ्ट, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड फिर तुम्हारा मिलिट्री स्ट्रैटेजी, ठीक है, इसके ऊपर ये बुक था। अष्टधाई जो बुक है वो क्या करता है, उसका क्या लाइक इंपॉर्टेंस है, एस्टैब्लिशेस द फाउंडेशनल रूल ऑफ संस्कृत ग्रामर। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि पहला संस्कृत ग्रामर था, तो ये संस्कृत का जो ग्रामर है उसको एस्टैब्लिश किया, उसका फाउंडेशन ये बनाया, मतलब उसका नींव है ये, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंडिका, जो क्या आ रहा है, प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द मौर्यन एम्पायर फ्रॉम अ फॉरेन पर्सपेक्टिव। ये एक अंग्रेज ने लिखा है, ठीक है, ये किताब जो है ये लाइक मौर्य लोगों ने लिखा है, एक फॉरेन इंसान ने लिखा। तो फॉरेन इंसान के पर्सपेक्टिव के हिसाब से मौर्य एम्पायर में क्या क्या हुआ करता था उसका इंसाइट तुम जान पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास राजा तरंगिणी है, ठीक है। राजा तरंगिणी की बात करूं तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्रॉनिकल्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर थ्रू पोएटिक नरेटिव्स। ये राजा तरंगिणी जो है ये क्या कर रहा है, हिस्ट्री बता रहा है
कश्मीर का, ये क्या कर रहा है, कश्मीर का हिस्ट्री बता रहा है। किस तरीके से हिस्ट्री बता रहा है कश्मीर का, पोएटिक नैरेटिव में, मतलब हिस्ट्री तो बता रहा है सिंपल की ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन एक पोएट्री के फॉर्म में बता रहा है, तो पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पंचतंत्र। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ फैबल्स प्रमोटिंग मोरल वैल्यूज। ना पंचतंत्र जो है ये क्या बताता है, इसी एक पूरा कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है बच्चा, मोरल वैल्यूज को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, कि मोरल वैल्यूज क्या है, किस तरीके से होते हैं, पंचतंत्र पूरा का पूरा उसको क्या कर रहा होता है, प्रमोट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव मुद्रा। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है हमारे पास, एक सेकेंड, नेक्स्ट जो आ गया, अगर मैं नेक्स्ट वाली किताब की बात करूं तो नेक्स्ट किताब है हमारे पास मुद्रा रक्षा। ठीक है, मुद्रा रक्षा के बारे में अगर मैं बोलूं, मुद्रा रक्षा के बारे में अगर मैं बोलूं तो इसमें क्या होता है, अ पॉलिटिकल ड्रामा सेट ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। ये क्या है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था शेक्सपियर वाला, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है जो कि कहां पे सेट किया गया, मौर्यन पीरियड, मतलब मौर्य के टाइम पे, जब मौर्यन का राज चल रहा था उस टाइम पे एक पॉलिटिकल ड्रामा को सेट किया गया, मतलब पॉलिटिकल ड्रामा के पूरा बेसिस पे इस किताब को लिखा गया। देन वी हैव अभिज्ञान शांतु शकुंतलम। ठीक है, इसकी बात करूं, ये एक रोमांटिक प्ले है, कंसीडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ इंडियन ड्रामा। ये जो है ना, इसके अंदर में एक रोमांटिक सा प्ले है, लाइक रोमांटिक स्टोरीज जो होती है वो वाला रोमांटिक स्टोरीज तुमको इसके अंदर में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं मेघदत्ता, जो कि हमारा रघुवंशा भी इसको हम लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम रघुवंशा भी है। दिस इज अ क्लासिकल पोएम। ठीक है, बाय कालिदास ने इसको लिखा है, एक क्लासिकल पोएम है। ये क्या एक्सप्लोर कर रहा है, क्लासिकल पोएम का हम लोग क्या एक्सप्लोर करेंगे, थीम्स ऑफ लव एंड एपिक जर्नी, लव के ऊपर और उस लव का जो एपिक जर्नी है उसके ऊपर, ये पूरा थीम पे, इस थीम के ऊपर आकर के इस किताब को एज अ पोएट्री फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूं मैं, इसके बाद आ गया हमारा हर्षचरिता कादंबरी। ठीक है, हर्षचरिता कादंबरी की बात करूं तो दिस इज अ बायोग्राफीज एंड नॉवेल्स बाय बन्ना भट्टा डिटेलिंग द लाइफ ऑफ किंग हर्षा। ये एक तरह का बायोग्राफी है। आप लोगों ने देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, जोधा अकबर वाला फिल्म आई थिंक सबने ही देखा होगा, सीरियल में एक आया करता था, आई डोंट नो तुम लोग देखे हो नहीं। तो वहां पे क्या होता है ना कि जो किंग होते हैं, ठीक है, तो उनका एक मतलब एक इंसान रहता है, एक राइटर रहता है जो किंग की डेली लाइफ में क्या हुआ, क्या उनके लाइफ में हो रहा है, उनका हर कुछ, वॉर से लेकर के खाने का शौक, ये वो सब कुछ हम लोग जो आजकल पढ़ रहे हैं किंग के बारे में कि ये किंग ऐसा था, ये किंग ने ये वॉर जीता, ये किंग ने ये किया, कहाँ से हमें पता चला। उस टाइम में तो हमारे पास एआई नहीं था, उस टाइम में तो हमारे पास ड्रोन में लगा के छोड़ देते, हाथ पता लगाते क्या हुआ, या कौवा को तो नहीं भेजते तुम देखने के लिए, राइट, या कबूतर के थ्रू भी तो नहीं भेजते, तो कैसे पता चलता है हमें किंग के बारे में। वहां पे ना क्या होता है, उनके कुछ राइटर्स होते थे जो उनका पूरा का पूरा लाइफ का बायोग्राफी लिखा करते थे। तो बन्ना भट्टा ने भी क्या किया, एक बायोग्राफी और एक नॉवेल लिखा है। ठीक है, एक बायोग्राफी है, किसका बायोग्राफी है, किंग हर्षा के लाइफ का पूरा डिटेल उसमें लिखा हुआ है। ओके, देन वी हैव रत्नावली। ठीक है, जिसको हम लोग प्रियदर्शी भी बोलते हैं इसको। इसकी बात करूं तो प्लेस रिटन बाय किंग हर्षवर्धना, इसको खुद किंग ने लिखा है, किंग हर्षवर्धन ने इसको खुद से लिखा है। और इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ प्लेस है। हमारे जो एंशिएंट राजा हुआ करते थे उनको भी काफी शौक था लिखने पढ़ने का, यहाँ से हमें एक एग्जाम्पल ऑलरेडी दिख रहा है। ये सब जो है बच्चों, और एक बुक तो हमें पता बुद्धा का, लाइक लॉर्ड बुद्धा जो है उनका पूरा बायोग्राफी था। ठीक है, तो ये सारे बुक्स जो यहाँ पे मैंने आपको बोले ये सब एंशिएंट बुक्स है जो किसके ऊपर लिखे और कौन से ऑथर ने लिखा है, ये यहाँ पे हमने पढ़ लिया। इसको खाली बच्चा लोग याद करके चले जाना बस। ओ आ जाओ, अब हम लोग सेक्शन 2 की तरफ मॉडर्न इंडियन बुक्स और उनके ऑथर के बारे में, हमने एंशिएंट इंडियन वाले जो थे उनको पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे मॉडर्न इंडियन बुक्स और उनके जो ऑथर्स थे हम लोग उनको पढ़ेंगे। ठीक है, एक तरफ सेम जैसे उधर चल रहा था, बुक का नाम लिखा है मैंने, ऑथर लिखा हुआ है और यहाँ पे उस बुक का क्या इंपॉर्टेंस है वो लिखा हुआ है। ये जितना है पढ़ के जाना, बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, बाकी पढ़ो ना पढ़ो ये एटलीस्ट पढ़ के चले जाना। पहला बुक का बात बोलूं तो पहला बुक है हमारा गीतांजलि। ठीक है, पहला बुक क्या है बच्चा, गीतांजलि। गीतांजलि का जो ऑथर है वो कौन है, सबको पता होगा, अगर बंगाल से तो और अच्छे से पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था एंड इनको नोबेल प्राइज मिला है 1913 में इस बुक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गोरा, जिसको हम लोग चोखेर बाली भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये मैंने पढ़ा है, इसका मुझे बंगाली पढ़ना नहीं आता लेकिन मैंने इसका ट्रांसलेशन करके मतलब पढ़ा था। ठीक है, ये जो है इसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, बहुत अच्छा बुक है। ये सोशल इश्यूज जो है उसको डिफाइन कर रहा है। इस बुक में हम लोग क्या जानेंगे, इस बुक का क्या थीम है, क्या मोटिव है, जो भी हमारा सोशल इश्यूज है, ठीक है, उसको ये बता रहा है। नेक्स्ट वी हैव हिंद स्वराज। ठीक है, नेक्स्ट बुक क्या है हमारा, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के कौन है राइटर, महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक कोर फिलोसॉफी है बच्चा। ये क्या है, एक कोर
फिलोसॉफी है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बुक कौन सा है हमारे पास? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके ऑथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसके ऑथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। एंड इस बुक का इंपॉर्टेंस क्या है? रिटन इन अहमदनगर जेल। ना ये जो बुक है ना, जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर जेल में लिखा था इस बुक को, ठीक है। और इस बुक में उन्होंने क्या लिखा है कि इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया क्या है, क्या महत्व है इंडिया का, ठीक है। उन्होंने पूरा लिखा, अपने पर्सपेक्टिव से उन्होंने लिखा कि हाँ, अपने ऑब्जेक्टिव से उन्होंने लिखा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया कि इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। ये भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ये लेटर्स था इंदिरा गांधी को, ये ना मतलब ये जो उन्होंने लिखा है ना वर्ल्ड हिस्ट्री का ग्लिम्पस, ये लेटर के फॉर्म में लिखा गया और अपनी बेटी इंदिरा गांधी को उन्होंने ये लेटर लिख करके दिया था, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा है, ठीक है। ये बुक क्या बताता है? फ्रीडम स्ट्रगल, हमारा जो फ्रीडम फाइटर्स का जो भी स्ट्रगल था, ठीक है, इस बुक के थ्रू आपको पूरा मिल जाएगा। यू कैन लाइक पढ़ सकते हो उसको, एक बार ट्राई कर सकते हो। इसके बाद ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रोकन विंग्स गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये क्या है बच्चा? ब्रोकन विंग्स गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू ने लिखा है। सरोजिनी नायडू को हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते थे, ठीक है। ये बुक जो है ये उन्होंने लिखा है, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया, खुश नहीं है इंडिया, किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने। रिस्पॉन्स टू मदर इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द इंडियन स्ट्रगल, ये लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। ये एक रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, ठीक है। ये क्या है? एक रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब ये भी तुम्हारा फ्रीडम फाइटर्स के मतलब किस तरीके से हमने आजादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए हमने क्या क्या किया है वो लिखा है यहाँ पे। गोदन बोलो, गबन बोलो, कर्मा भूमि बोलो, ये सब एक ही किताब का नाम है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। ये आपका उपायास सम्राट है, ठीक है। आ जाओ, इसका भी हम लोग उस तरीके से एक बार डिटेलिंग देख लेते हैं बच्चों। ये देखो कौन कौन से राइटर, लाइक मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदन लिखा है, गबन लिखा है, कर्म भूमि लिखा है, ठीक है। तो ये एटलीस्ट सबका ना एक एक बुक याद रखना, ठीक है। ज्यादा नहीं याद रख पा रहे तो एटलीस्ट एक एक याद रखना, ठीक है। इसी बाद अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं, उसने गीतांजलि, गोरा एंड चोखेर बाली ये लिखा है। इसके बाद अगर मैं महात्मा गांधी की बात करूं तो उन्होंने हिंद स्वराज को लिखा है, ठीक है, उन्होंने हिंद स्वराज लिखा है। इसके बाद अगर मैं जवाहरलाल नेहरू, अच्छा इधर आ जाती हूँ, इसके बाद अगर मैं सुभाष चंद्र बोस की बात करूं तो उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल के ऊपर लिखा है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स का मतलब इंडियन कैसे हमने आजादी के लिए क्या स्ट्रगल किया है ये उन्होंने लिखा है। देन इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नीचे, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का। अगर मैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो उन्होंने लिखा था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये एज अ लेटर फॉर्म में लिखा है उन्होंने, किसको? तो इंदिरा गांधी, ओके। नेक्स्ट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने क्या लिखा है? इंडिया विंस फ्रीडम, कैसे हमें फ्रीडम मिला, क्या क्या करना पड़ा। ऐसे तो तुम्हें थाली पे परोस के नहीं दे देगा ना, कुछ करना पड़ता है, मेहनत करोगे तो मिलेगा, बस क्या मेहनत था वो यहाँ पे लिखा है। देन सरोजनी नायडू जो कि हमारी नाइटिंगेल भी थी इंडिया की, जिनको कहा जाता है, उन्होंने ब्रोकन विंग और गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा था। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा था बच्चा, ओके। इतना आपका मॉडर्न बुक है और उनके ऑथर है, इंपॉर्टेंट बुक्स है ये, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बार बार कह रही हूँ इसको पढ़ लेना, कुछ करो या ना करो इसको पढ़ लेना। देखो ये तो तुम लोग, ये जो मैंने पूरा नहीं पढ़ना है ना, कम से कम वो जो मैंने लाइक फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाया है उसको या एटलीस्ट स्क्रीनशॉट करके पढ़ लोगे, एक दो बार याद हो जाएगा, इतना रटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जीके ऐसा चीज है ना कि तुमको कोई रटा नहीं सकता, ना मैं रटा सकती हूँ ना कोई। जनरल नॉलेज क्या होता है, क्या है वो जनरल नॉलेज? तुम किसी टीचर के पास जाओगे, बोलोगे मैम हमको जनरल नॉलेज रटा दीजिए, मुझे पूरा याद करा दीजिए, नहीं पॉसिबल है बच्चा। हम लोग जब छोटे में पढ़ते थे कि सबसे पहले जनरल नॉलेज हमने क्या स्टार्ट किया था? नेशनल एनिमल हमारा कौन है, नेशनल एंथम हमारा क्या है, नेशनल बर्ड हमारा क्या है, मम्मी मार मार करके याद कराती थी, ठीक है। उसके बाद हमें धीरे धीरे और भी चीजें पता चली। तो जीके एक ऐसा चीज है, जनरल नॉलेज एक ऐसा चीज है जो इंसान को, देखो अब तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, फोन स्क्रॉल करते करते अरे आज से ये न्यूज आया, अभी हमने यूसीजी के न्यूज के बारे में सुना, ठीक है, अभी निपा वायरस का न्यूज आ रहा है, ये सब भी एक तरह का क्या है? जनरल नॉलेज, एक जनरल अवेयरनेस है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। उसी तरीके से ये भी है। तो मैं तुम्हें रटा नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, वो तुम सुन लोगे, हो जाएगा काम, ठीक है। इतना ही अगर तुम अच्छे से सुनोगे ना तो तुमको एटलीस्ट एग्जाम में याद रहेगा कि हाँ मैम ने ये बोला था, ये यहाँ था, ये मैं लिख देता हूँ, तो तुमको इतना हेल्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 3 जो कि हम लोग बात करेंगे ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है। हम लोग ऑटोबायोग्राफीज जो है, जितने भी टाइप ऑफ ऑटोबायोग्राफीज है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे।
क्या टाइटल ऑटोबायोग्राफी का और क्या ऑथर है। इंपॉर्टेंस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं ऑटोग्राफी की, क्योंकि वो किसके ऊपर, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, किसी पर्सन के लाइफ के ऊपर तुमने किताब लिखी है, ठीक है। और यहाँ ऑटोबायोग्राफी के एक और मतलब समझ लेना, ये खुद से लिखी है, ठीक है। अगर कहीं पे बायोग्राफी है मतलब किसी ने तुम्हारे लिए किताब लिखी है, तुम बैठे हो, तुम उसको बोल रहे हो, वो सामने वाला लिख रहा है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है तुमने अपने ऊपर ही किताब लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या टाइटल था उस किताब का और कौन ऑथर है वो जान लेते हैं, ठीक है। पहला है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ठीक है, जिसके ऑथर है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने किताब लिखी है, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। सच्चाई के साथ मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसका पूरा कहानी। देन वेटिंग फॉर अ वीजा, ये बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है, ठीक है। एंड ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, ठीक है, एक और किताब है ऑटोबायोग्राफी और एक किताब है टुवर्ड्स फ्रीडम जो कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद से लिखा है, ठीक है। देन विंग्स ऑफ फायर जो कि एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। प्लेइंग इट माई वे जिसको सचिन तेंदुलकर ने लिखा है, इसको किसने लिखा है, सचिन तेंदुलकर ने लिखा है। नेक्स्ट वी हैव द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ जिसको मिल्खा सिंह ने लिखा है। ये सब कुछ तो तुम लोग जानते ही होंगे, इन सब को तो तुम लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो फिर मैं और क्या ही बोलूं। देन उसके बाद अनब्रेकेबल जो कि मैरी कॉम ने लिखा है, ठीक है, मैरी कॉम ने लिखा है। देन इसके बाद हमारा है मून वॉक जो कि माइकल जैक्सन ने लिखा है, ठीक है, माइकल जैक्सन का मून वॉक काफी फेमस स्टेप था। ओके, देन वी हैव लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि आपका नेल्सन मैंडेला ने लिखा है, ठीक है। एंड मेन कैम्प जो कि एडोल्फ हिटलर ने लिखा है, हिटलर ने लिखा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी उस तरीके से ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल, बी आर अम्बेडकर, वेटिंग फॉर वीजा, एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर जो कि मैंने बोला, देन मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माय लाइफ, उसके बाद आ गया बच्चा, इस तरीके से पूरा आ रहा है। हाँ, मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माय लाइफ, माइकल जैक्सन, मून वॉक, एडोल्फ हिटलर का है, उसके बाद लॉन्ग वे टू फ्रीडम, अनब्रेकेबल जिसका जो किताब लिखा है, जो उसका राइटर है वो यहाँ पे साइड में दिया हुआ है। इसके बाद आ जाओ चौथे टॉपिक की तरफ, इसके बाद आ जाओ चौथे टॉपिक की तरफ। चौथे टॉपिक की अगर मैं बात करूं, तो ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बुक्स एंड ऑथर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अब जो वर्ल्ड का कुछ किताब है जो कि इंपॉर्टेंट था, मतलब हमने इंडिया का पढ़ा, ठीक है, इंडिया का एंशियंट पढ़ा, इंडियन का मॉडर्न पढ़ लिया, ठीक है, इवन ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ लिया, कुछ इंडियंस का भी पढ़ा और दो हमने बाहर का भी पढ़ा, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड का पूरा टोटल पढ़ने वाला है। बुक नेम, ऑथर, सेम फॉर्मेट चल रहा है। पहला बुक है आपका रिपब्लिक, पहला बुक है आपका रिपब्लिक, किसने लिखा है, प्लेटो ने, बेसिक्स ऑफ लॉ एंड पॉलिटी, लॉ और पॉलिटिक्स का बेसिक है किताब, ठीक है। दूसरा है दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि कार्ल मार्क्स ने लिखा है, ये दो किताब उसने लिखा है। तीसरा बुक है अ टेल ऑफ टू सिटीज या फिर ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है, अ टेल ऑफ टू सिटीज या फिर आपका ओलिवर ट्विस्ट जो कि चार्ल्स डिक्सन ने लिखा है। चौथा किताब है हमारा वॉर एंड पीस, ये काफी फेमस किताब है जो कि लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है, ठीक है। पांचवा किताब की बात करूं, पांचवा किताब है हमारा द वेल्थ ऑफ नेशंस, किसने लिखा है बच्चा, एडम स्मिथ ने, ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ये भी सवाल बन सकता है यहाँ पे, इतना क्या मान लो क्वेश्चन बन जाएगा, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो क्या बोलोगे, एडम स्मिथ का नाम ले देना, ठीक है। देन वी हैव छठा किताब जो कि है आपका गुलिवर्स ट्रैवल, ये किसने लिखा है, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है, किसने लिखा है, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। इसके बाद सातवें किताब की तरफ आ जाते हैं जो कि है हैमलेट, मैकबेथ और रोमियो जूलियट, और भी इसका बहुत सारा किताब है, जैसे कि मैंने बताया था, मर्चेंट ऑफ वेनिस बोलो, जूलियस सीजर बोलो, बहुत सारा किताब है। विलियम शेक्सपियर, आई होप सो कि तुम लोगों ने एटलीस्ट मैकबेथ, हैमलेट, रोमियो जूलियट, अगर आईसीएसई से हो, सीबीएसई से हो, जिससे भी हो, ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये वाला किताब, क्योंकि ये मतलब विलियम शेक्सपियर की किताब हमने इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ता है। लिटरेचर में होता है कि स्टोरी, पोएट और इसके साथ हम लोग को एक शेक्सपियर भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उसका क्या क्या ऑथर थे। सेम मैंने यहाँ पे भी उनका एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको बनाकर दे दिया है, जहां पे प्लेटो को, रिपब्लिक को प्लेटो ने लिखा था, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, चार्ल्स डिक्सन ने टेल ऑफ टू सिटीज एंड ओलिवर ट्विस्ट लिखा है, उसके बाद आपका लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस के बारे में लिखा है, एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है,
जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रैवल लिखा है और विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर, टेम्पेस्ट, उसके बाद और क्या है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, बहुत सारा है। ठीक है, अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको थोड़ी सी जान लेनी है। क्या है ये इंपॉर्टेंट बातें? ये बातें कह रही है द कालिदासा रूल, इसके बारे में। ही इज द मोस्ट आस्क्ड ऑथर इन एंशियंट हिस्ट्री। ये जो कालिदासा है ना, ये एंशियंट हिस्ट्री का सबसे ज्यादा, मतलब ये जो है कालिदासा जो है एंशियंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, रिमेंबर मेघादत्ता, शाकुंतलम एंड ये आपका जो सा किताब है इसको थोड़ा बहुत आपने याद रखिए, मतलब क्या क्या ये 5 पॉइंट्स है। ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़ा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से क्या आ सकता है, उसका यहाँ पे एक समरी है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बोलूंगी दैट गांधीयन एरा में बी वेरी क्लियर बिटवीन हिंद स्वराज एंड हरिजन और यंग इंडिया। ठीक है, इसके लिए आपको क्लियर रहना है कि ये क्या क्या है, क्या डिफरेंस है। हिंद स्वराज एक बुक है, हरिजन और यंग इंडिया जो है ये जर्नल और मैगजीन है। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं, हिंद स्वराज को भी मानते हैं बुक है और यहाँ पे हरिजन या फिर यंग इंडिया को समझते हैं बुक है। नहीं, हिंद स्वराज बुक है, हरिजन और यंग इंडिया आपका जर्नल और मैगजीन के अंदर आ रहा है। ठीक है, द पॉलिटी कनेक्शन, द पॉलिटी कनेक्शन की बात करूं, सिंस यू आर अ लॉ एस्पिरेंट, जाहिर सी बात यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स लाइक द रिपब्लिक जो कि प्लेटो ने एंड वेटिंग फॉर अ वीजा, वीजा जो कि अम्बेडकर ने लिखा है, ये नॉन नेगोशिएबल है बच्चा। ठीक है, चौथे पे आ जाओ, कीवर्ड्स लाइक अगर तुमको कहीं पे मौर्यन एरा दिख रहा है, अगर तुमको कहीं पे मौर्यन एरा दिख रहा है तो उससे समझ जाना कि वो तुमको चाणक्य के बारे में ही बात किया जा रहा है। मौर्यन एरिया चाणक्य लिख लेना। ठीक है, अगर तुमको कहीं पे कश्मीर का हिस्ट्री दिख रहा है, कश्मीर का हिस्ट्री दिख रहा है, कल्हाना पूछ रहा है तुमसे, बस ये दो कीवर्ड्स तुम्हें ध्यान में रखना है। अगर मौर्यन एरा बोलेगा तो क्या करोगे, चाणक्य करके आओगे। अगर बोलेगा कश्मीर का हिस्ट्री बोलेगा तो क्या करोगे, कल्हाना करके आओगे। ये दो सवाल आएगा, इन दोनों के अलावा और कोई ऑप्शन पे टिक मत करना। नेक्स्ट आ जाओ मॉडर्न स्पोर्ट, जैसे कि स्टैटिक जीके जो होता है। अच्छा एक और बात बता दूं, लाइक तुमको मॉडर्न स्पोर्ट्स में ऑटोबायोग्राफीज जो है इंडिया का, ठीक है, और उसके साथ साथ ये ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंडियन में यहाँ पे तुमको जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है बच्चा, ठीक है, उसके बाद कोई पॉलिटिकल लीडर बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह जितने भी है, जैसे कि मैरी कॉम मैंने बोल दिया, सचिन तेंदुलकर हो गया, मिल्खा सिंह हो गया, इन सब का थोड़ा ऑटोबायोग्राफीज ध्यान में रखना। इवन ओलंपिक वाले भी जितने हैं उन सबका भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इससे सवाल आजकल बन रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कीवर्ड्स। अब आ जाइए रिसेंटली लॉन्च एंड हाई प्रायोरिटी बुक्स के ऊपर। अकॉर्डिंग टू 2024 एंड 25 के डेटा के हिसाब से, कि अभी जो रिसेंटली लॉन्च किताब हुआ है 2024 और 25 में, ठीक है, 26 अभी जस्ट घुसा ही है तो उसको मैंने नहीं ऐड किया, आप लोग एक बार देख सकते हो। ठीक है, सो 24 और 25 का जो आपका रिसेंटली लॉन्च किताब है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बुक नेम, ऑथर एंड कैटेगरी, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है उसका। सबसे पहले नाइफ, ठीक है, जो कि सलमान रशीदी ने लिखा है। ये लाइक एक सर्वाइवर, मतलब इसका जो सिग्निफिकेंस है ना, एक सर्वाइवर का एक स्टोरी दिखा रहा है, कैसे कहीं पे कोई सर्वाइव कर पा रहा है। ये एक हाई पैरिटी का किताब है। ठीक है, दूसरा आपका द गोल्डन रोड। देखो इतना नहीं भी जानोगे ना, इतना ये अगर नहीं भी जान रहे हो ना, लाइक कैटेगरी सिग्निफिकेंस अगर नहीं भी पढ़ो तो बुक और क्या ऑथर है ये एटलीस्ट ध्यान में रखना। ठीक है, द गोल्डन रोड विलियम ने लिखा है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडियन इन्फ्लुएंस। ठीक है, व्हाई भारत मैटर्स, क्यों भारत मैटर करता है, एस जयशंकर जी ने लिखा है, फॉरेन पॉलिटी के ऊपर में लिखा हुआ है ये। ठीक है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मुझे बताना कि एस जयशंकर कौन है, कमेंट्स करके मुझे बताना कि ये कौन है। ठीक है ना, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो कि जनरल नरावने ने लिखा है। दिस इज द ऑटोबायोग्राफी, जो कि एक फॉर्मर आर्मी चीफ है हमारे, ठीक है, जनरल है ये। एंड अनकॉमन लव, जो कि आपका चित्रा बैनर्जी और दिवाकर ने लिखा है, ऑन सुधा एंड नारायण मूर्ति। सुधा और नारायण मूर्ति जो थे, मतलब है, सॉरी, सुधा नारायण मूर्ति जो जी है उनके ऊपर ये किताब लिखा गया है, जिसका नाम है एन अनकॉमन लव। ठीक है, ये लोग कौन है बता देना मुझे, होना तो चाहिए पता। नेक्स्ट द एनर्की न्यू एडिशन इसका एक आया, जो कि विलियम ने इसने ही लिखा है। ठीक है, नाउ दिस इज अ राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे शुरू हुआ था उसके बारे में ये पूरा लिखा हुआ है। देन वी हैव ब्रेकिंग द मोल्ड, जो कि रघुराम रजन ने लिखा है। दिस इज द इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ इंडिया। इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर क्या होने वाला है उसके ऊपर ये किताब है। विक्ट्री सिटी सलमान रशीद ने लिखा है, हिस्टोरिकल फिक्शन है ये क्या है, हिस्टोरिकल फिक्शन स्टोरी है। ठीक है, ये भी काफी फेमस स्टोरी है।
यहाँ पे मैडम कमिश्नर, ये भी एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेना बच्चा, दिस इज मैडम कमिश्नर, जो कि मीरल चड्डा और बोरवणकर ने लिखा है। ये लॉ पुलिस इंफॉर्मेंट फोकस के ऊपर, मतलब ये जो पूरा किताब है ना, ये जो पूरा किताब है ये पुलिस का और लॉ के ऊपर ही पूरा चारों तरफ घूम रहा है ये किताब, ठीक है। सेम देख सकते हो यहाँ पे, सेम यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, किस तरह मतलब जो किताब जो था हमारा बुक का जो रेफरेंस है उसको मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको दे दिया है। अब आ जाओ स्वीटीज हमारे अवार्ड विनिंग किताब की तरफ। अब आ जाओ किसकी तरफ, अवार्ड विनिंग किताब। यू मस्ट नो, तुम्हें जानना चाहिए क्या है वो किताब, कौन सा है वो किताब। पहले जानेंगे कि कौन सा अवार्ड है, कौन सा किताब है और किस ऑथर ने लिखा था। पहला अवार्ड है हमारा इंटरनेशनल बुकर 2024। अच्छा ये जो है ना, ये लाइक रिसेंट का है। ये कब का है, ये जो डेटा मैं आपको दे रही हूँ ये डेटा बच्चों रिसेंट का डेटा है, ठीक है। लाइक 24 का और 25 का या फिर 23 का भी हो सकता है, इवन 22 का भी होगा तो होगा, लेकिन जहां तक है 24 का 25 23 इसका ही डेटा है, ज्यादातर 24 और 23 का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर 2024, बुक नेम क्या था, कैरोस, किसने लिखा था, जेनी एल्पेनबेक ने लिखा था, ठीक है। इसके बाद आ जाइए बुकर प्राइज 2024 का एक अवार्ड का नाम है, ठीक है, जो कि क्या किताब का नाम है, और बाइटल नाम है किताब का, किसने लिखा है, समांथा हार्वे ने लिखा है। देन जेनेफिट अवार्ड जो कि 58th अवार्ड इसको कहते हैं, इसका बुक का नाम यहाँ पे नहीं मेंशन है, ठीक है, लेकिन ये गुलजार और जगतपुरा को मिला था। देन हमारे पास सरस्वती सम्मान 2023 का अवार्ड है, जो कि सूर्यवंशम किताब का नाम है सूर्यवंशम, और किसने लिखा है, शिवा शंकरी ने लिखा है, ठीक है। तो ये रिसेंट का अवार्ड है, मतलब रिसेंट का अवार्ड विनिंग बुक्स है, जो कि पढ़ लेना, इतना ही है, 4-5 ही, इसको एटलीस्ट पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो आने वाला है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक किसके बारे में है, ये टॉपिक है आपका, ये जो टॉपिक मैं बता रही हूँ ये टॉपिक क्या है बच्चा वो जान लो, ठीक है। ये टॉपिक क्या है ये जान लो, ये टॉपिक है आपका लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल थीम बुक्स, जो कि स्पेशली लॉ वाला एग्जाम के लिए थोड़ा सा आता है, इसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि मेन फोकस जो है हमारा इस सीरीज का वो सिविलिटी को लेकर के, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाला है, ठीक है। नाउ द कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि समांथा ने लिखा था, ठीक है, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट किताब है, तो यहाँ पे मैंने बस किताब का नाम डाला और कौन ऑथर है वो डाला है, ठीक है। ये 4 है, इसको इतना पढ़ लेना। कॉमन सेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय गौतम भाटिया, ओके। द केस ऑफ द रिपब्लिक बाय आकाश सिंह राठौड़, जस्टिस फॉर द जज, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है बाय रंजन गोगाई, ये एक फॉर्मर सीजीआई है हमारे, ठीक है। ये आपका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बुक है, इसको आप जान लेना, ठीक है। रुक जाओ क्या अजान तक, कितना पेज है, 2 पेज है, रुक दो 2 मिनट। ओके अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, अब हम लोग करने वाले हैं मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स, जो कि 2025, ये एकदम रिसेंट वाला है, 2025 वाला, सेम अवार्ड, बुक नेम, ऑथर और क्या कॉन्टेक्स्ट में मिला था, ठीक है। वो जो किताब था उसका क्या मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में अवार्ड मिला है। सबसे पहले आ जाइए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये एक अवार्ड होता है, ठीक है। नोबेल प्राइज मिलता है लिटरेचर में, किताब का नाम नहीं है, ऑथर आपका लाज़लो है, ठीक है, और आप इसको भी ऑथर कह सकते हैं। देन हमारा की कॉन्टेक्स्ट जो था इस किताब का वो क्या है, हंगेरियन ऑथर रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज विजनरी ऑक्यूपेशन, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज, नेक्स्ट वी हैव बुकर प्राइज 2025 वाला, ठीक है। किताब का नाम है फ्लैश, ऑथर का नाम है डेविड, और ये जो कॉन्टेक्स्ट था स्टोरी ऑफ एन हंगेरियन एक्स कॉन इन लंदन, ठीक है। इसके बाद आ जाइए इंटरनेशनल बुकर 2025 की तरफ। इसकी बात करो तो किताब आपका नाम क्या है, हार्ट लव नाम है किताब का, और जो ऑथर है वो है आपके बनु मुश्ताक, ठीक है। ऑथर कौन है आपके, बनु मुश्ताक, और जिसका की कॉन्टेक्स्ट है ट्रांसलेटेड फ्रॉम कनाडा बाय दीपा भास्ती, ओके। उसके बाद हमारे पास है पुलित्जर प्राइज, एक फिक्शनल है, ठीक है, एक फिक्शनल अवार्ड, मतलब फिक्शनल के लिए मिलता है ये अवार्ड। इसके जो बुक नेम है उसका नाम था जेम्स, ऑथर है आपके परकीवल, और जो इसका की कॉन्टेक्स्ट है वो है आपका रीइमेजिन ऑफ हकलबरी फिन फ्रॉम जिम्स पर्सपेक्टिव। हकलबरी फिन के बारे में आप लोगों ने सुना है नहीं, पता नहीं, काफी कॉमन सा है ये, ठीक है। तो जिम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हकलबरी फिन को दोबारा से रीइमेजिन करके किताब उन्होंने लिखा था, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा ज्यादा आ रहा है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा आवाज आ रहा है, ठीक है। फिर मैं काफी जोर से बोल रही हूँ, इतनी जोर से गला फाड़ कर बोल रही हूँ, एटलीस्ट एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो बनता है ना, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकती हूँ। चलो आ जाओ,
इसके बाद आ जाओ वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन। इसका किताब जो है आपका, उसका नाम है द सेफ कीप, ऑथर है आपके याल वैंडरबिल्ट एंड वुडन। इसका जो कॉन्टेक्स्ट था ये सेट इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू नेदरलैंड्स, ठीक है। देन वी हैव डुबलिन लिटरेसी अवार्ड, ठीक है। इसका जो बुक नेम है वो है द एडवर्सरी, ऑथर है आपके माइकल और क्रमी, और जो इसका की कॉन्टेक्स्ट है वो है आपका हाई वैल्यू प्राइज फॉर सिंगल वर्क्स ऑफ फिक्शन, ठीक है। तो ये कुछ लाइक मेजर आपके अवार्ड्स है जो कि 2025 में कुछ अवार्ड है जो किस किताब को मिले, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी तरफ। अब क्या टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, 1-2 पेज और है बस। इन मेजर इंडियन लिटरेसी अवार्ड 2025 सबसे पहला अवार्ड आता है हमारे पास जनपीठ अवार्ड 58 एडिशन, ठीक है। द 58 जनपीठ अवार्ड कन्फर्ड कब हुआ था, मई 2025 में, ठीक है। वॉज शेयर्ड बाय 2 लेजेंडरी फिगर्स, इसको 2 लेजेंडरी फिगर्स ने शेयर किया था। कौन थे वो 2? द जागत गुरु थे आपके फॉर हिज मैसिव कंट्रीब्यूशन टू संस्कृत लिटरेचर ओवर 240 बुक्स, ठीक है। दूसरे थे आपके गुलजार, ठीक है, फॉर हिज लेजेंडरी वर्क इन उर्दू पोइट्री एंड लिटरेचर। गुलजार का शायरी, गुलजार का किताब बहुत ही रोमांटिक होता है, ठीक है। किसी को प्रपोज करने के लिए इंसान आजकल देते हैं, पहले देते थे पता नहीं, पहले बहुत देते थे, आजकल तो तुम लोग महान हो गए, आजकल नया चीज चल रहा है, लेकिन इनका भी पोइट्री यूज किया जाता था। अब आ जाओ दूसरा जो कि आपका सनीता, ठीक है। सनीता अकादमी पुरस्कार 2025, ये लाइक लैंग्वेज के लिए मतलब होता है, स्पेसिफिकली इंग्लिश में मिला था सिद्धार्थ को, द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, ठीक है। ये एक नॉवेल है बाय अद्वैत कोठारी, ओके। देन वी हैव इंग्लिश बाल सनीता दक्षिण है जो कि साउथ इंडियन मिथ एंड फेबल्स रीटोल्ड बाय मिथिन कुशलापा एमपी। देन वी हैव हिंदी बाल सनीता एक बातें 12 नॉन फिक्शन मेमोरियल बाय सुशील शुक्ला, ओके बच्चा। देन बंगाली की लाइक लैंग्वेज बेस है, देखो इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, बंगाली का एक रोक, ये क्या लिखा है, एक रोखा, हाँ देखो मेरा बंगाली शब्द खराब है, ठीक है। एक रोका चिरुनी तोलाशे, ओके, ये पोएट्री है बाय सुदेशना मोइत्रा, ठीक है। बंगाली लोग कमेंट नहीं करेगा। अब आ जाओ नीचे, ये देखो ये लाइक नोटेबल मेंशन होना चाहिए, तो तुम्हारा लाइक एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आता है वो एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन द विनिंग स्ट्रोक से आ सकता है, जो कि नीरज चोपड़ा ने लिखा है। ये एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। नीरज चोपड़ा हमारे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने किताब लिखा था, उनका एक ऑटोबायोग्राफी है द विनिंग स्ट्रोक, ठीक है, ये जान लीजिएगा। द वर्ल्ड इज फैमिली अ मेमोरियल, ये गुलजार ने लिखा है जो कि रिलीज हुआ था इन जैन 2025 में बच्चा, ठीक है। उसके बाद द वॉइसेस ऑफ अ जनरेशन जो कि बरखा दत्ता ने लिखा है, ये कब रिलीज हुआ था, रिलीज इन अप्रैल 2025, ओके। उसके बाद गार्जियंस ऑफ डेमोक्रेसी जो कि रघुराम राजन ने लिखा है, ये रिलीज हुआ था जून 2025 में। देन द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये किरण देसाई ने लिखा है, ये शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर 2025, हर फर्स्ट नॉवेल इन 19 इयर्स, ये 19 साल में पहला नॉवेल इन्होंने लिखा है, ठीक है। और ये बुकर 2025 के अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्टेड भी हुआ था ये वाला किताब, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा इंपॉर्टेंट किताब बोलो, टॉपिक बोलो, वो सब कुछ। ये देखो अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा और बात बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा बोर कर रही हूँ मैं तुम लोगों को, इतना देर सुन लिया तो थोड़ा देर और सुन लो, ठीक है। ये हमारे कुछ पॉपुलर कोर्सेज है, जैसे कि मैं तुम लोग को बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एबीसी सेंटर ऐप है, हमारा जो हमारा वापर कोचिंग सेंटर है, ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं मैम? हमारा स्टार नर्सिंग बैच एक है, ठीक है, जहाँ क्या हो रहा है, नर्सिंग की पढ़ाई हो रही है, किसके लिए? फॉर AU80। अब देखो बोलोगे मैम क्या सिर्फ आलिया के लिए हो रही है? नहीं बच्चा, ये आलिया के लिए सिर्फ नहीं है, ये जितना भी टाइप ऑफ नर्सिंग एग्जाम्स है तुम्हारा, ठीक है, एम्स बोलो, जेनपास बोलो, जितना भी टाइप ऑफ नर्सिंग एग्जाम है, ANM JNM बोलो, सबके लिए तुमको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। एक ही बैच में सब कुछ मिल रहा है, मतलब एक बैच खरीदोगे 10 एग्जाम दे सकते हो नर्सिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। बैच अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है बैच, प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, देर मत करो, ले लो, क्योंकि एग्जाम जो वो जल्दी होंगे। हाँ इस बार हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा डिले हो क्योंकि इलेक्शन है, लेकिन ले लो, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा विनर बैच 2026, जो कि हम लोग किस लिए पढ़ाते हैं, ये जो एग्जाम होता है ये जेलेट बोलो, बीटेक बोलो, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसके बाद आ जाओ बिंदास बैच, ये आपका BBA MBA के लिए, ठीक है, ये बैच किसके लिए, ये बैच आपका BBA MBA के लिए बैच होता है। इसके बाद आ जाइए CULT क्रैश कोर्स 2026, ये किसके लिए है? बेसिकली ये लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके लिए। आप बोलोगे मैम क्या सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी का है, बर्धमान का नहीं है? हाँ बच्चा, दोनों का है, ठीक है, दोनों का होता है। अगर किसी को कलकत्ता यूनिवर्सिटी का चाहिए उसका भी मिलेगा, बर्धमान का चाहिए उसका भी मिलेगा। मतलब देखो क्या है यहाँ पे होता क्या है, एक चीज समझ लो कि होता क्या है,
सिलेबस में क्या होता है, सेम रहता है, एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लो हमारा जो ये सीयूईटी का जो एग्जाम होता है, ये कैसा होता है, सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा खाली पैटर्न चेंज होगा, बाकी सिलेबस एक ही होगा, 11-12 का ही सिलेबस होगा। ये सब बैच अभी चल रहा है, जाओ जाके चेकआउट करो, नीचे तुमको दिया हुआ है नंबर, हमारा मिल जाएगा, हमारा ऐप का सब कुछ आपको मिल जाएगा, जाओ वहां जाकर के देखो। और एक और बात मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू, तो मतलब सिर्फ तुम जैसे एबीसीएंस की वजह से आज हम लोग गूगल मीट से डिजिटल बोर्ड तक पहुंच चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ, लाइक तुम लोगों के लिए ये हुआ है, तुम लोगों को मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगी कि तुम लोगों के मेरे से ये हुआ। देखो हम लोग कितना प्यारा नोट्स है। एक और चीज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, जो कि हम लोग प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास शायद करेंगे। ये देख रहे हो, सब मेहनत है तुम लोगों के लिए, बायोलॉजी का नोट्स, ठीक है। ये सिर्फ मेहनत है, किस चीज के लिए हो रहा है, सीयूईटी, एयूईटी, पब्डेट, सब एग्जाम के लिए, इवन कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, जेनपास, जेएलएम, जीएनएम, जितना टाइप ऑफ एग्जाम है सब में काम आएगा। बेसिक बायोलॉजी देख रहे हो, बहुत अच्छे से है, काफी प्यार से हम लोगों ने तुम्हारे लिए नोट्स रेडी किया, बच्चा देख सकते हो, काफी प्यार से हम लोगों ने तुम्हारे लिए नोट्स रेडी किया, सिर्फ तुम लोगों के लिए। और तुम लोगों ने इतना प्यार दिया इसलिए हम लोग यहाँ पहुंच पाए। ऐसे ही प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, बस फिर देखो हम लोग बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस।